आज मेरी बैंगन की खेती उजाड़ी जा रही है। क्यों काट रहे हैं नवीन ये पौधे, जबकि इनके खूब सारे बैंगन लगते हैं, वो भी बहुत ही कम टेक केयर में। इनमें बस टाइम पे पानी डालने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स कुछ भी यूज़ नहीं किया हमने, फिर भी खूब सारे बैंगन लगे हैं। मतलब हमने भी बहुत खाए हैं और अपने नेबर्स को भी दिए हैं। बट अब इनको काट रहे हैं, उनका एक तो मेन रीज़न ये है कि बंदर आने लग गए हैं। अब बंदर आते हैं यहाँ पे, बैंगन तोड़ के खाते हैं, उस चीज़ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे बच्चा भी है। और अभी काटने का एक और रीज़न ये है कि अभी इनकी कटिंग कर दी तो 2 महीनों में शायद ये फिर से अच्छे से रेडी हो जाएंगे और फिर इनके ऊपर फिर से बैंगन लगने लग जाएंगे। एक बैंगन का पौधा 3 साल तक फल देता है। प्लांट्स की कटिंग के बाद अब इस पूरे एरिया को क्लीन करने का काम मुझे करना है। और जब मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही थी तो बहुत सारे लीव्स है, ये कुछ तुलसी लीव्स है और कुछ बैंगन के पौधों के। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इन लीव्स को सभी को एज ए कंपोस्ट अपने जो बाकी सारे प्लांट्स हैं उनमें यूज कर लूँ, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी कोई कंपोस्ट नहीं मिल पा रहा उनको। गर्मियों में तो बनाना वगैरह कुछ ना कुछ फ्रूट्स आते रहते थे, तो उसके बनाना की छिलके सबसे ज़्यादा मैं प्लांट्स में ही डालती थी। और अब सर्दी में बनाना तो खाते नहीं हैं क्योंकि वैसे ही ठंडे रहते हैं, तो फिर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बहुत अच्छा कंपोस्ट नहीं है हमारे पास तो कोई नहीं, सूखे पत्तों से ही काम चला लेंगे। फिर मैंने इनको सभी पौधों में डालना स्टार्ट किया और उसके साथ साथ मैंने खोदी भी लगाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लांट्स का कोई भी काम नहीं किया था। और अब जब आज लगी हूँ तो आज मैंने सोचा कि सारा ही प्लांट्स का काम करूँगी। इनमें खोदी लगाना, खाद देना, पानी देना, इनको धोना अच्छे से, और यदि कोई भी प्लांट्स जो बाहर है उनको अंदर रखना। ये देखिए मेरे प्लांट्स के अंदर आलू और प्याज भी उगे हुए हैं। ये क्या हुआ था, एक बार कुछ प्याज ख़राब हो गई थी और आलू, तो मैंने उनको ना बाहर वाले पौधों में दबा दिया था कि चलो ठीक है ये भी एज ए कंपोस्ट यूज हो जाएंगे। आधे तो गल ही चुके, तो प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। और फिर थोड़े दिन बाद मैंने देखा उनके अंदर से ही पौधा निकल गया। तो आलू का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो प्याज है उसके ऊपर से तो तोड़ के हम अच्छे से चटनी बना लेते हैं और बहुत टेस्टी बनती है हरी प्याज की चटनी। गर्मियों में तो ना पौधों को कई सारे कंपोस्ट मिल जाते हैं। कोई भी फ्रूट्स ख़राब होने वाला होता है, वेजिटेबल्स ख़राब होने वाली होती है, तो उनको हम डाल सकते हैं प्लांट्स में। तो ऐसे ही मैं सर्दियों में क्या यूज करती हूँ, ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हम लाते हैं, पालक, धनिया, बथुआ, तो उनको वॉश करने के बाद जो भी पानी होता है ना उसको मैं हमेशा पौधों में ही डालती हूँ। उसमें बहुत आयरन और प्रोटीन होता है जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। तो वाई वेस्ट जब हम उस चीज़ को यूज कर सकते हैं तो। और उसके अलावा ये एक लास्ट ऑप्शन है, जब मेरे पास कोई भी कंपोस्ट नहीं होता, कुछ ऑप्शन नहीं रहता, तो मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा को काट के फिर इस बकेट को पानी से फुल कर देती हूँ। फिर इस पानी को यूज करती हूँ मैं प्लांट्स में एज ए कंपोस्ट। ये ऑप्शन मैं तभी यूज करती हूँ जब मुझे लगता है काफ़ी दिन हो गए और कुछ भी कंपोस्ट मैंने प्लांट्स में नहीं दिया है, क्योंकि एलोवेरा के पौधे मेरे पास खूब सारे हैं, तो फिर यही ऑप्शन बचता है। और मैं प्लांट्स के लिए कंपोस्ट कभी भी नहीं खरीदती हूँ, और मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे प्लांट्स को कुछ ना कुछ कंपोस्ट मिलता रहे कैसे भी करके। मतलब मैं कंपोस्ट नहीं खरीदती हूँ तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे प्लांट्स की ग्रोथ कम हो, तो मैं जो भी किचन वेस्ट होता है उनको एज ए कंपोस्ट यूज कर लेती हूँ। और उसके अलावा कभी एलोवेरा का पानी या फिर फ्रूट्स के छिलके और दाल वगैरह को धो के उनका पानी। और जब भी मुझे मौका मिलता है कि हाँ आज गाड़ी बाहर है और मैं प्लांट्स में पानी दे सकती हूँ, उनको अच्छे से धो सकती हूँ, तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। क्योंकि प्लांट्स को धोने के बाद जो शाइनिंग आती है उनमें, और एकदम ऐसा लगता है कि हाँ बहुत हैप्पी हो गए। हालांकि वो बोलते नहीं है लेकिन देखने से हमें फील होता है। शायद उनको देख के हम खुद ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ इनमें इतनी शाइनिंग है, इतने अच्छे दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ प्लांट्स भी कुछ अच्छा फील कर रहे होंगे। अभी ठंड बहुत है तो हमने सारे प्लांट्स को एक जगह पे ही रख दिया इकट्ठा करके, ताकि ठंड से बचे रहे। क्योंकि अभी इस 1.5 महीने में तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमारे सारे प्लांट्स सेफ रहे, कोई भी डेड ना हो। ये मेरे घर की वो जगह है, यहाँ पे प्लांट्स को फ्रेश एयर भी मिलती रहेगी, धूप भी मिलती रहेगी और
वो सर्दी से भी बचे रहेंगे। तो इसलिए सारे प्लांट्स को इसी कोने में फिक्स कर दिया हमने, बिना कुछ ये सोचे कि हाँ इनको यहाँ पे रखेंगे तो ये बहुत अच्छे दिखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने साइड में रख के बस प्लांट सेफ रहने चाहिए सभी को इस लाइन में ही लगा दिया। अभी जितनी ठंड हो रही है उसके लिए जो हमने रखा है ये परफेक्ट जगह है, लेकिन यदि और ज़्यादा ठंड होगी तो हो सकता है आने वाले 5-6 दिन में हम इनके लिए ग्रीन कारपेट और लगा दें, क्योंकि फॉग वगैरह से डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। यदि फॉग होती है तो हमें वो ग्रीन कारपेट भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं ज़रूरत, क्योंकि हम इनकी ग्रोथ से जितना खुश होते हैं उतना ही यदि ये डैमेज हो जाते हैं तो भी हर्ट होता है। डू आवर बेस्ट कि सर्दी में सेफ रहे सारे प्लांट्स। यदि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।